नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्री न्यू इंडिया खबर से। मैं अभी खड़ा हूँ इंदिरा बाज़ार में और वहाँ के अध्यक्ष हैं चंद्र कुमार रूपाणी जो मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका न्यू इंडिया खबर में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा आपका। और मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली आप अध्यक्ष हैं। अभी हमने एक पोस्टर देखा था यशपाल अरोड़ा का, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि इंदिरा बाज़ार व्यापार मंडल रजिस्टर्ड अध्यक्ष। तो ये कन्फ्यूज़न क्या है? नहीं, ऐसे कोई अपने न तो अध्यक्ष वो है, मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ और हमें कम से कम नहीं तो 28 साल 30 साल से मैं अध्यक्ष रहा हुआ हूँ और बीच में चुनाव करवाते रहते हैं। जैसे कि हमारे 10 ब्लॉक बने हुए हैं इंदिरा मार्केट में, 10 ब्लॉक में से दो कैंडिडेट चुन के आते हैं। वो अपने अध्यक्ष का चुनाव मतलब सर्वसम्मति से करते हैं। उसके बाद में यानी कि अभी जो ये नई बता रहे हैं ये फर्जी हैं। इन्होंने कभी भी कोई चुनाव नहीं करवाया। अभी करीब 15 फरवरी को दुकानों में जो आग लगी थी, फायर वाली दुकान के आसपास में दुकान जो 6 जली थी, उसमें थोड़ी गंदी राजनीति इन्होंने करी है। हमने उन व्यापारियों का और दुकान मालिकों का हमने अपने जयपुर व्यापार महासंघ के साथ में मिलकर के हम कलेक्टर साहब के गए थे, जहांगीर साहब के यहाँ। उन्होंने और कालीचरण जी सराफ विधायक जयपुर के मालवीय नगर के, वो हमारे साथ भी गए थे। उन्होंने वहाँ बड़े प्रयास करके इनके 10,80,000 रुपये दुकानों में बनाने के लिए नगर निगम को, हाँ, जो नगर निगम से अभी जो कार्य प्रगति पर है, चल रहा है, हाँ। प्रगति पर है और युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। लेकिन इस कोरोना काल की वजह से कुछ काम 4 महीने के लिए बंद हो चुका था। अभी वर्तमान में वो काम चालू है और बहुत ही अच्छी तरीके से इनके शटर वगैरह लग कर और बहुत बढ़िया तरीके से इनकी दुकानें उनको दुकानदार को मिलेंगे। 1-1.5 महीने पहले यशपाल अरोड़ा ने नवयुवक मंडल की स्थापना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया वालों को बुलाया था, उसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन अभी जो पोस्टर उन्होंने नो मास्क का है, खुद ने भी मास्क मिला रखा, वो पोस्टर लगाया और उसमें साफ ही लिख दिया कि इंदिरा बाजार व्यापार मंडल अध्यक्ष। इसका हर व्यापारी विरोध कर रहा है। ये फर्जीवाड़े इन्होंने अपने कार्य कर रहे हैं। इसका जवाब हमारे जयपुर व्यापार महासंघ ने भी इनको कह दिया है कि ये जो कार्य करने जा रहे हो ये ठीक नहीं है और उसका हम बड़ा व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अभी सवाल ही उठता है कि आपस में ही अगर जैसे वो आपके उपाध्यक्ष रहे हैं यशपाल अरोड़ा, पहले है ना, आप अध्यक्ष हैं, तो उस दौरान अब इस तरह की व्यापार होते हैं, व्यापारियों में भी असंतोष पैदा होता है। अभी कोरोना काल में वैसे ही धंधा कम है, तो उनमें किस तरह की आप जन जागरूकता फैला रहे हैं या बता रहे हैं कि भाई नहीं, हमारे विवाद से दूर रहें? नहीं, ये विवाद ऐसी बात नहीं है। विवाद तो अपने आप ही खत्म होगा और ये खुद ही इस चीज़ के लिए आगे आने वाले टाइम पे खुद ही सरेंडर हो जाए। हमारे हर व्यापारी ने एक व्यापारी ने, दुकानदारों ने साइन करके दिए हैं। तो ये दिखाया, ये हर दुकानदार ने ये साइन करके दिए हैं इनके ऊपर कि हमारे जो कार्यकारिणी है वही रहेगी और वही चलेगी। ये हर दुकानदार ने साइन करके दिए हैं इन्होंने। और ये फ्रंट में, हाँ, जो 6 दुकानदार हैं, जो सुकीजा है और जो हरभजन सिंह है, हाँ, उनके उनके साथ मिलके इन्होंने ये कहा कि नहीं, यशपाल अरोड़ा जी ही हमारे नहीं, वो उनको मिसगाइड किया गया है। उनको ऐसा उन्होंने लालच दी है कि साहब हम आपको ऊपर बना के देंगे, दुकानों को, छतों को ऊपर दुकानें बना के देंगे। पॉसिबल है कि यशपाल अरोड़ा बना के दे सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, कानून में नहीं है। ऊपर कैसे बना के देंगे? 600 दुकानें हैं, 600 दुकानों की छतें के मतलब 6 दुकान वाले कैसे बनवा के देंगे? ऐसा तो है ही नहीं प्रोसीजर की साहब ये अपने 6 दुकानें खाली ऊपर बन जाए। उनको मिसगाइड किया गया, उनको लालच दिया गया है कि हम आपको छतों के ऊपर दुकानें बना के देंगे। उनसे भी इस बाबत कुछ सूत्रों का हवाले सुनने में आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत उनसे पैसे लिए गए। ये बिल्कुल हमें सूचना मिली थी कि उनसे पैसे लिए गए हैं। मेरे पास भी 1-2 व्यापारी आए थे उनके, तो मैंने कहा भाई अब आपने किया है तो आप अपने हिसाब से देखो, बाकी ऐसे पैसे देने की कोई प्रक्रिया चालू नहीं। अब ये इन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो पटाखे वाला है वो आपका रिश्तेदार है और आप इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैंने मदद तो पहले दिन से ही की थी। जिस दिन ये 15 फरवरी को लगी थी, पहले दिन से ही हमने मदद करी। मेरे खुद को यानी कि पाँव में ऐसी चोट लगी थी जो कि यहाँ के ACP वगैरह और ये हम पूरी छतों पे हम खुद ने अपने दीवारों को उनके हथौड़ों से तोड़ा है, फायर ब्रिगेड के साथ में मिल करके। और ये जो इन्होंने कर रहे हैं ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो अभी ये चुनाव का क्या है? वो बोले कि इतने साल हो गए चुनाव नहीं करा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने स्वयंभू बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे उपाध्यक्ष रहे हुए थे, अभी है नहीं। हमने खुद ने इनको यानी कि जो इन्होंने ऐसी कार्यशैली कर रहे हैं, तो हमारे जो व्यापारी वर्ग है
और हमारी जो कार्यकारिणी ने है उन्होंने कहा इनको बिल्कुल यहाँ से हटा दिया जाए। और कोई चुनाव हुए ही नहीं, चुनाव के लिए अब ये मैं तो आपको ही बताया नहीं, पूरा प्रूफ है। एक एक दुकानदार का उन्होंने कहा जो भी अपने अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारी कार्यकारिणी है वो यही कार्यकारिणी है। तो आपने देखा कि अभी चंद्र कुमार रूपाणी जी जो अध्यक्ष हैं वो बता रहे हैं कि अभी चुनाव प्रक्रिया हो ही नहीं है। ये जिन्होंने भी यशपाल जी ने जैसा किया है अच्छी बात नहीं है। बाकी इनको जयपुर महासंघ ने भी पाबंद किया है और इन्होंने अभी जो सारे व्यापारियों के दस्तखत दिखाए हैं वो भी उनसे नाखुश हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि ये व्यापार मंडल है, अभी कोरोना काल में जिस तरह सभी जगह व्यापार ठप है तो सब मिलके जुल के आगे मतलब काम करें। त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है, सरकार भी इनकी मदद करने को तैयार है। अब जैसे 6 दुकानें जली थी वो भी नगर निगम इनके प्रयास से नगर निगम ने 10,80,000 रुपये देकर इनके रिनोवेशन करा दिया है। और आगे हम प्रयास कर रहे हैं, हम आगे भी प्रयास करें। जयपुर व्यापार महासंघ भी, हमारा इंदिरा बाजार व्यापार मंडल भी, ऐसे कई संस्थाएं हैं। हम उसको प्रयास करके इनको और मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे और इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने जो कहा है, आश्वासन दिया है, अच्छी बात है। और व्यापारियों का भला भी होना चाहिए, जिससे समाज आगे बढ़ेगा और व्यापार आगे बढ़ेगा तो जो अपना प्रदेश है राजस्थान प्रदेश वो आगे जाएगा। आपका नाम और नमस्कार, मैं मनीष गुलाटी इंदिरा बाजार व्यापार मंडल से हमारे आदरणीय श्री चंद्र कुमार रूपाणी अध्यक्ष साहब के साथ कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जो अभी भ्रमित किया जा रहा है कुछ सब व्यापारियों को कि एक फर्जी सा व्यापार मंडल बनाया गया है। हमारे यहाँ 2011 में इलेक्शन हुए थे, जिस इलेक्शन में 10 ब्लॉकों में से 20 प्रतिनिधि चुन के आए थे और उन 20 प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष श्री चंद्र कुमार रूपाणी जी को माना था। और तब से ही फिर उसके बाद सर्वसम्मति से हर 3 वर्ष बाद हमारी कार्यकारिणी उनको चुनाव में सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाती आई है। अभी भी परंपरा के अनुसार वैसे ही चल रहा था। चुनाव हमारे कराए जाएंगे, पर अभी कोरोना काल के कारण हमने उनको लेट कर दिया। जनवरी में हमारे चुनाव कराए जाएंगे। इसी बीच श्रीमान यशपाल अरोड़ा जी ने कोई 7 जनों की कार्यकारिणी बना करके उसका कोई रजिस्ट्रेशन करा करके नई संस्था का कोई बना ली है, नवयुवक करके कोई व्यापार मंडल बना करके उसका रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि रजिस्ट्रेशन गलत तथ्य दे करके कराया गया है। क्योंकि ना तो चुनाव कराए गए, ना कोई ब्लॉक प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। ऐसे ही अपनी मर्जी से उन्होंने कुछ तो उनमें जो पदाधिकारी बने हैं वो अभी इंदिरा बाजार के कहीं स्थायी सदस्य भी नहीं हैं, किसी की स्थायी दुकान नहीं है। जिनमें 2-3 नाम हैं उनकी कार्यकारिणी में। सिराज भाई हैं मिस्टर, जिनका इंदिरा बाजार में कोई स्थायी व्यापार नहीं है। मिस्टर सुरेश जी हैं जो कि कॉम्प्लेक्स में कई व्यापार सरावर्दा में ऑपरेट कर रहे हैं और वहीं के कोई कार्यकारिणी के महामंत्री भी हैं। उसके अलावा भी कई और 1-2 जने हैं जिनका इस इंदिरा बाजार से कोई वास्ता नहीं है, ना इंदिरा बाजार में आना जाना है। इंदिरा बाजार के व्यापारी अगर खुद के हित के लिए उनसे संपर्क करना चाहें तो कोई संपर्क भी नहीं कर पाते हैं। तो उसी कारण इंदिरा बाजार में ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको मैं आपके द्वारा ये कहना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष श्री चंद्र कुमार रूपाणी जी हैं, जिनको सारे व्यापारी 600 के 600 दुकानदार पिछले कई वर्षों से जानते हैं और उनको अध्यक्ष के रूप में ही मानते हैं, उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। और जितने भी हमारे सरकारी काम, जो भी इंदिरा बाजार से संबंधित कार्य होते हैं, निगम से संबंधित प्रशासनिक जो भी कार्य होते हैं, वो हमारे श्री चंद्र कुमार रूपाणी जी और हमारे इंदिरा बाजार व्यापार मंडल का जो रजिस्टर्ड लेटर हेड है वही जाता है और उसी के द्वारा ही सब होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle.